वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू फूड विद फ्लेवर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी एक रमज़ान स्पेशल रेसिपी। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैंने बनाई है आपके लिए सूजी की मीठी टिक्कियाँ। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही आसान है और इसके अलावा अगर आप इसको टी टाइम स्नैक के तौर पर इंजॉय करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो चलें, अगर आप जानना चाहते हैं कि हमने ये मीठी सूजी की टिक्कियाँ कैसे बनाई हैं तो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक सेपरेट बॉल ले लिया है और उसमें मैं मैदा ऐड कर रही हूँ। 2 कप मैदा यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैं इसमें सूजी ऐड करूँगी अब। तो सूजी यहाँ पे मैं 3/4 कप तकरीबन ऐड कर रही हूँ। 3/4 कप इसमें मैं आइसिंग शुगर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल शुगर इस्तेमाल कर लें। 1/3 कप इसमें मैंने ऐड किया है मेल्टेड घी। 1 टीस्पून यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर। इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मेल्टेड घी ही आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप जमा हुआ घी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मेजरमेंट में डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसमें देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने यहाँ पे कुकिंग ऑयल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जो मीठी टिक्कियाँ हैं ये हमें खस्ता चाहिए और इनका खस्तापन सिर्फ़ और सिर्फ घी ऐड करने से ही आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टिक्कियाँ खस्ता बने तो आपने यहाँ पे घी इस्तेमाल करना है। कोई सा भी घी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3/4 कप मिल्क। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध ऐड करेंगे और हमें इसकी सख्त सी जो है वो डो तैयार करनी है, इसीलिए हम सारा दूध एक साथ नहीं इसमें डालेंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास डो रेडी है। अच्छी खासी सख्त डो यहाँ पे मैंने रेडी कर ली है। इसको अच्छे से आपने अगेन नीड कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी सी डो रेडी हो गई है। अब हमने इसको कवर कर लेना है और 1 से 2 घंटे के लिए इसको सेट होने के लिए रख देना है, ताकि जो सूजी है वो सारा का सारा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर ले। रूम टेम्परेचर पर आपने इसको सेट होने के लिए अब रख देना है। यहाँ पे 1 से 2 घंटे हो चुके हैं और डो भी सेट हो चुकी है। अब हमने निकाल कर इसको बेल लेना है। अगर आपके पास खुली जगह है तो आप एक ही साथ सारा का सारा बेल दें, वरना आप इसको पोर्शंस में डिवाइड करके भी बेल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, आपके शेप कटर की मदद से मैंने टिक्कियाँ अपनी तैयार कर ली हैं। आप यहाँ पे इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अगर आपके पास शेप कटर्स मौजूद नहीं हैं तो आप बॉटल कैप की मदद से भी ये शेप्स दे सकते हैं। टिक्कियों की थिकनेस आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे सारी मीठी टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब हमने इनको ऑयल में फ्राई कर देना है। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने ऑयल को गर्म कर दिया था। आपने ठंडे तेल में टिक्कियाँ नहीं डालनी हैं, वरना जो टिक्कियाँ हैं वो टूट जाएंगी। इनके अंदर वैसे भी हमने देसी घी ऐड किया है, तो ये बहुत ही जल्दी लो टू मीडियम फ्लेम पर हमारे पास कुक हो जाएंगी। अगर आपका तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो इन पर फ़ौरन ही कलर आ जाएगा और ये बाहर से आपको पकी हुई लगेंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो इसलिए आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपका जो फ्लेम हो वो लो टू मीडियम ही हो। आपने इनमें हल्के हल्के से चम्मच भी हिलाते रहना है। 2 से 3 मिनट बाद जब आपको लगे कि ये ऑयल में स्टेबल हो चुकी हैं तो आपने इनको पलट भी देना है, ताकि ये दोनों ही साइड से अच्छे तरीके से पक जाएं। आपने इन टिक्कियों को गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करते रहना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स के टिक्कियों पर गोल्डन ब्राउन कलर भी आ चुका है और बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता भी हो गई हैं। एक सर्विंग डिश में हमने इनको यहाँ पे निकाल देना है। ऑयल से निकालने के बाद हमने इनको रूम टेम्परेचर पर पहले ठंडा होने रख देना है। उसके बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इनको सेव करके रख सकते हैं। कभी भी आप इसको एंजॉय करें टी टाइम स्नैक के तौर पे। इसके साथ आप इसको इफ़्तार में भी बना लें रमज़ान में। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत ही आसान है, साथ ही साथ बहुत ही हेल्दी भी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपने हमें कमेंट करके बताना है
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें